इधर खबर है कि छपरा के मकेर और अमनौर में प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। शराब पीने से मौत हुई है नहीं हुई है, इसकी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि जिस इलाके में यह घटना हुई वहां से शराब बरामद हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने शराब कारोबारी मुन्ना महतो के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से देसी और विदेशी शराब बरामद हुई। सूचना अभी तक मिली है उसके अनुसार मकेर और अमनौर सारण जिला के दोनों प्रखंड हैं, दोनों एडजॉइनिंग प्रखंड हैं और उसका एक मार्केट एरिया है जहां से संदिग्ध परिस्थितियों में कुल 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है। मृत्यु का कारण क्या है इसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें से प्रशासन को जब जानकारी मिली है उसके बाद 2 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जिसकी अभी हम लोगों को ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिलना बाकी हैं। देखने से जो है कई चीज़ें वहाँ पर दिखी हैं, जिसमें स्प्रिट भी दिख रहा था, पॉलीथीन में भी रखा हुआ था और कुछ जो है विदेशी शराब की बोतलें भी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर का क्या कंटेंट है नहीं है ये सब भी जांच के लिए हम लोग विशेषज्ञ की टीम बुला रहे हैं। शराब की बरामदगी को लेकर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। एक और जहां विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, तो सत्ता पक्ष ने कानून का बचाव किया। बिहार में शराबबंदी कानून का पालन कराने में लापरवाही पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस और एक्साइज विभाग की जमकर खिंचाई की है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ऐसा महसूस होता है कि राज्य में पुलिस और आबकारी विभाग की शराब माफिया से साठगांठ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर एक साथ हमला बोला। आरजेडी का कहना है कि सरकार अपनी नैतिकता खो चुकी है और उसे एक पल भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पुलिस के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आखिर गृह मंत्री कौन है बिहार के? तो नीतीश बाबू हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि अब सरकार के ऊपर जो टिप्पणी हो रहा है और पुलिस और माफिया मिलके पूरे बिहार में शराब का कारोबार कर रहे हैं, ये तो अब कोर्ट सवाल उठा रहा है। तो आखिर नीतीश बाबू को कुर्सी पर 1 मिनट भी अब नहीं बैठना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग पुलिस का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल बंद कर दे, शराबबंदी कानून ठीक से लागू हो जाएगा। लगातार हम ये कह रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके तौर तरीकों की आलोचना की है। हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि मिली भगत से माफिया और पुलिस की मिली भगत से धंधा चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने सरकार का बचाव किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि शराबबंदी पर सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी बिहार की सरकार का एक मजबूत फैसला है। इससे माहौल में काफी परिवर्तन हुआ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होती है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हों, एक्साइज डिपार्टमेंट के हों या कोई भी और हो। लेकिन इतना तय है कि अगर पुलिसकर्मी और माफिया की साठगांठ से ऐसा हो रहा है तो लगातार कार्रवाई भी हो रही है और उस कार्रवाई में माफिया भी जेल जा रहे हैं और पुलिसकर्मी भी पकड़े जा रहे हैं। और आगे भी चाहे बड़े से बड़ा कोई लोग हो या छोटे से छोटा हो, सारे लोग अगर शराबबंदी के मामले में मुलव्विस होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और वो सलाखों के नीचे जाएंगे। ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पुलिस और उत्पाद विभाग को हाईकोर्ट की फटकार और नालंदा में जहरीली शराब से मौत की घटना ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। हालांकि ये वो भी जानते हैं कि शराबबंदी पर सरकार की मंशा साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और बुधवार को पटना के राजीव नगर में अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी को गोली मार दी और फरार हो गए। दुकानदार को गोली मारने का वीडियो सामने आ गया है और सीसीटीवी के जरिए यह बाम है। पटना में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं उसकी बानगी देख लीजिए। देखिए कैसे जेवर दुकान पर बैठा ये बदमाश पिस्टल निकालता है और दुकानदार को गोली मार देता है। घटना बुधवार की है। राजीव नगर के रोड संख्या 16 में राकेश कुमार सेनी की जेवर की दुकान है।
राकेश अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी दो लोग दुकान के अंदर आए, जबकि एक दुकान के बाहर खड़ा रहा। अंदर आए दोनों बदमाशों के चेहरों पर मास्क लगा था। बदमाशों ने आराम से बैठकर राकेश से रंगदारी की मांग की। राकेश ने जब इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया तो एक बदमाश ने पिस्टल निकाली और राकेश के सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। अब इस पूरी घटना को शुरू से एक बार फिर देख लीजिए। बुधवार को राकेश कुमार सोनी से रंगदारी मांगने 2 बाइक से 4 अपराधी आए थे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 लोग आ रहे हैं। दोनों बाइक को सड़क के किनारे खड़ी करते हैं, फिर उस पर से उतरकर 2 लोग आगे आते दिख रहे हैं, जबकि 2 लोग बाइक पर ही रहते हैं। फिर एक और युवक पीछे से आता है। सभी के चेहरे पर मास्क है। इनमें से 2 अंदर जाते हैं, राकेश से बात करते हैं और गोली मार देते हैं। अब गोली मारकर भागने की तस्वीर भी गौर से देख लीजिए। देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में गोली मारकर भागते अपराधी साफ नजर आ रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि 3 अपराधी सड़क पर भाग रहे हैं। इसके बाद सभी बाइक पर बैठते हैं। दोनों बाइक के पीछे बैठे लोग हवा में पिस्टल लहराते हैं और फिर तेज रफ्तार से बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान पीछे वाले बाइक से एक हेलमेट नीचे गिर जाता है, जिसे छोड़कर बाइक सवार फरार हो जाते हैं। अब सवाल है कि राज्य की राजधानी में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस का तंत्र फेल हो चुका है?